संस्कृत मित्राणि नमो नमः। सुस्वागतम् अस्मिन् संस्कृत कक्षायाम्। महाकवि भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम के अध्ययन प्रसंग में हम लोगों ने अभी तक का मतलब पिछली कक्षाओं में वनेचर के द्वारा हस्तिनापुर के वृत्तांत का वर्णन, दुर्योधन के शक्ति का विवरण सुना था उसके मुख से। और इन विवरण को सुन करके महाराज युधिष्ठिर ने जब जा करके अपने भाइयों और द्रौपदी के सम्मुख कहा तो द्रौपदी को यह सुन करके अच्छा नहीं लगा। उसे दुर्योधन की प्रशंसा, हस्तिनापुर के राज्य के यश कीर्ति का फैलना यह अच्छा नहीं लगा। तो अपने वाणी को, अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी ने जिस शब्द का कहा, जिन वाक्यों को कहा, जिस प्रकार से अपने क्रोध को व्यक्त किया, उसी का वर्णन आगे के श्लोकों में है। इसको हम लोग अब देखते हैं और सर्वप्रथम श्लोक का वाचन करेंगे। निशम्य सिद्धिं द्विषताम् अपाकृति ततस्त्या विनयन्तुमक्षमाः नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी हृदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतिस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमाः नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी हृदा जहार द्रुपदात्मजां गिरः। ततः द्विषतां सिद्धिं निशम्य ततस्त्याः अपाकृतिः विनयन्तुम् अक्षमा द्रुपदात्मजा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनीं गिराः उदाजहार। महाराज युधिष्ठिर क्या है? सत्य के अवतार हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं और उनमें क्षमा भी है। क्षमा, दया, दाक्षिण्य, उदारता सारे गुण उनमें विद्यमान हैं। तो इसलिए वह दुर्योधन की प्रशंसा को सुन करके भी शांत रह गए। वैराग्य भाव से उन्होंने सुना लेकिन कुछ कहा नहीं, क्रोध नहीं किया उसकी प्रशंसा को सुन करके। लेकिन द्रौपदी नारी है और नारी का अपमान किया है। अपमान तो महाराज युधिष्ठिर का भी किया है, लेकिन क्योंकि वह शांत मूर्ति है इसलिए उन्होंने उस बात पर उतना क्रोध नहीं किया। लेकिन द्रौपदी अपने क्रोध को रोक नहीं सकी और सुनते ही सर्वप्रथम अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए महाराज युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी द्रौपदी बोली। ततः इसके बाद मतलब जब महाराज युधिष्ठिर ने वनेचर की सारी बातों को अपने भाइयों और द्रौपदी के सम्मुख व्यक्त किया, बताया कि इस प्रकार से समाचार हस्तिनापुर से मिला है, उसके बाद द्विषताम शत्रुणाम, पांडवों के शत्रु कौन है? कौरव हैं, दुर्योधन है। और उस शत्रु की, उस दुर्योधन की सिद्धि को, सिद्धि मतलब सफलता, उत्कर्ष, उसकी सिद्धि को, उसकी सफलता को, उसकी बड़ाई को सुन करके, निशम्य सुन करके, ततस्त्याः श्रवणेन समुद्भूतां वृत्तान्तं सफलतायाः शत्रुणाम, यानी शत्रु की सफलता को सुनने से जो उत्पन्न हुआ था। ततस्त्या मतलब जो शत्रु के, दुर्योधन की सफलता की गाथा को, उसकी कहानी को, उसके वर्णन को सुन करके जो उसके हृदय में उत्पन्न हुआ था, क्या? अपाकृति, मनोविकार। मनोविकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी चीजें आती हैं। तो प्रशंसा जब शत्रु की सुनेगा तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा? लोभ तो होगा नहीं, मोह तो होगा नहीं, स्वाभाविक रूप से
क्रोध रूपी जो मनोविकार था, जो अपाकृति थी, उनको विनियंतुम नियंत्रितुम विनियंतुम नियंत्रितुम नियंत्रित करने में, रोकने में, सहन करने में, अक्षमा न क्षमा सा अक्षमा, यानी जो सामर्थ्य नहीं है वही क्या है, अक्षम है, असमर्थ है। तो द्रौपदी जो है वह अपने मनोविकारों को रोकने में, अपने क्रोध को रोकने में समर्थ नहीं हो सकी। और द्रुपदात्मजा नृपस्य मनव्यवसाय दीपिनी गिरह उदाजहार। द्रुपदात्मजा, द्रुपदस्य आत्मजा, द्रुपद की पुत्री अर्थात द्रौपदी। आत्मना जायते सा आत्मजा। तो द्रुपद की पुत्री अर्थात द्रौपदी ने नृपस्य राजा की, अब यहाँ पर राजा कौन है, महाराज युधिष्ठिर हैं, राजा के मन्यु का भी मतलब होता है मनोविकार, मन से उत्पन्न होने वाला। तो चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, यह सारी चीजें कहाँ उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति के मन में। इसलिए क्रोध को भी हम मन्यु कहते हैं, लोभ को भी हम मन्यु कह सकते हैं, और काम को भी हम मन्यु कहते हैं। मनसिज एक नाम है कामदेव का, तो मनसिज इसीलिए नाम है क्योंकि मन से उत्पन्न होती है उसकी। तो और क्रोध की भी मन से ही उत्पन्न होती है, इसलिए इसका भी नाम, क्रोध का भी एक नाम क्या है, मन्यु है, मनसिज है। तो मन्यु यानी क्रोध को, और व्यवसाय उद्योग, क्रोध और उद्योग को, कौन सा उद्योग, दुर्योधन को परास्त करने का उद्योग, दुर्योधन पर नियंत्रण स्थापित करने का उद्योग जो है, उसको उद्दीपनी बढ़ाने वाली, क्रोध को और दुर्योधन पर नियंत्रण करने का जो उद्योग है उसको बढ़ाने वाली, उसको दीप्त करने वाली, तीव्र करने वाली गिरह वाणी को उदाजहार बोली। कौन बोली, द्रुपदात्मजा द्रौपदी। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी शमया दुराधयः। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी शमया दुराधयाः। द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी बोलते हुए कहती है कि भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेपः इव भवति तथापि निरस्त नारी शमयः दुराधयः माम वक्तुम व्यवसाययन्ति। भवादृशेषु आपके समान, अब दुर्योधन क्या है, धर्म के अवतार हैं, इतने बड़े सम्राट हैं और दुर्योधन के पति हैं, स्वामी हैं, सकल समाज के प्रिय हैं, गुणवान हैं, वीर पुरुष हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन उनको भी उपदेश दे रही है कौन, द्रौपदी, जो क्या है, नारी हैं, उनकी स्त्री हैं। तो उससे पहले ही वह कह रही हैं कि मैं आपको उपदेश दूं, यह मेरे लिए उचित नहीं है, यह आपके ऊपर एक प्रकार से आक्षेप लगाने जैसी बात हो जाएगी। लेकिन भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति, आप जैसे ज्ञानवान लोगों को प्रमदा यानी स्त्री द्वारा उदितम कथित, प्रमदाजन उदितम स्त्रियों के द्वारा जो उपदिष्ट हो या कहा जाए, ऐसा अनुशासनम यानी करणीय कार्यों का जो उपदेश दिया जाए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है यह मैं आपको बताऊं, तो यह अधिक्षेपः, अधिक्षेपः अपमानः तिरस्कारः इव भवति, अपमान के समान होगा। आप जैसे ज्ञानी, धर्मात्मा और
वीरोचित कर्तव्य करने वाले, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले महापुरुष को यदि मुझ जैसी स्त्री कर्तव्य बोध कराए तो यह आपके लिए अपमान की ही भांति है, आपका अपमान करने जैसा होगा। लेकिन फिर भी तथापि तो भी निरस्त नारी शमयाः दुराधयाः माम वक्तुम व्यवसाययन्ति। निरस्त नारी शमयाः, स्त्री जनोचित शालीनता विनष्ट कर देने वाली, क्या दुराधयः, मानसिक व्यथाएं। जो दुर्योधन की प्रशंसा को मैंने सुना है, जो उसकी कीर्ति को मैंने सुना है, जो उसका समाचार मैंने सुना है, उससे जो मेरे मन में पीड़ा हुई है, जो मेरे मन को व्यथा हुई है, वह पीड़ा, वह व्यथा मुझे ऐसा करने पर व्यवसाययन्ति, मजबूर कर रही है, प्रेरित कर रही है कि मैं आपको कहूँ, आपसे इस बात को कहूँ। मैं विवश हूँ क्योंकि यह मेरे लिए उचित नहीं है, या एक नारी के लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो यह मानसिक व्यथा है, यह मेरी इस स्त्री जनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली है, जिस कारण मैं आपसे यह कहने को प्रेरित हो रही हूं या कह रही हूं। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन सृगिवापवर्जिता। अखंड माखंडल तुल्य धाम भी चिरं धृता भूपतिभिः स्ववंशजैः त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन सृगिवापवर्जिता। अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी, अखंडम निष्कंटक, और आखंडल आखंडल मतलब इंद्र। पहले भी आ चुकी है चर्चा, बताया था मैंने कि इंद्र का एक नाम क्या है, आखंडल। और आखंडल तुल्य, इंद्र के समान, धाम भी पराक्रमी। आखंडल तुल्य धाम भी, तुल्यम धाम येषाम ते तुल्य धामानः आखंडलेन तुल्य धामानः, यानी जिसका इंद्र के समान पराक्रम था, ऐसे आपके वंशज थे। स्ववंशजैः भूपति भी, अपने वंश के राजाओं द्वारा, चिरम दीर्घ काल तक, बहुत समय तक, अखंडम धृतामहि, अखंड रूप से, यानी आपके वंशजों द्वारा पालित इस पृथ्वी को, जो कैसे थे, इंद्र के समान पराक्रमी थे, उनके द्वारा पालित इस पृथ्वी को आपने क्या किया, मदच्युता मतंगजेन सृगिव आत्महस्तेन अपवर्जिता। जैसे कोई मतवाला हाथी जा रहा हो और उसके गले में माला डाल दी जाए फूलों की, तो वह प्रगल्भ गजराज मतवाला हाथी उस माला का आदर नहीं करता। वह उस माला को अपनी सूंड से तोड़ करके जमीन पर जिस प्रकार से बिखेर देता है, फेंक देता है, उसी प्रकार से आपने, उसी मतवाले हाथी के समान ही आपने जो राज्य आपके पराक्रमी पूर्वजों द्वारा अखंड रूप से दीर्घ समय तक पालन पोषण जिसका किया गया था, उस धरती को जो आपको पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी, पिता पितामहों से भोगी गई वसुंधरा जो आपको प्राप्त हुई थी, अनायास ही आपको प्राप्त हुई थी, आपने उस गजराज के समान, जो कैसा है, मतवाला है, मतवाला हाथी है, आपके गले में उस पड़ी हुई राजलक्ष्मी को आपने उसी हाथी के समान
अपने ही हाथों से अपवर्जिता खो दिया है। अपने ही हाथों से खोने का मतलब द्यूत में हार गए हैं। उसी की ओर संकेत किया है कि आपने अनायास ही अपने हाथ से उसको जाने दिया है, खो दिया है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः प्रवेश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः प्रवेश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। मूढ़धियः ते पराभवं व्रजन्ति ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति शठाः तथा विधान असंवृतांगान निशिता इषवः इव प्रविश्य घ्नन्ति। मूढ़धियः मंदबुद्धि पुरुषाः मंदबुद्धयः ये ते जनाः जो मंद बुद्धि हैं, जो कम दिमाग वाले हैं या जो नासमझ व्यक्ति हैं, ते वे पराभवम पराजय को व्रजन्ति प्राप्त होते हैं। वे व्यक्ति जो मूर्ख हैं या मंद बुद्धि हैं पराजय को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वे समय रहते मायाविषु मायिनः न भवन्ति कपट का आचरण करने वाले लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते, धूर्त व्यक्तियों के साथ धूर्तता पूर्ण व्यवहार नहीं करते, सठे साठ्यम समाचरित के नियम का पालन नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति कपट का व्यवहार कर रहा है, जान रहे हैं कि हाँ ये मुझे धोखा दे रहा है, तो फिर उस पर विश्वास करना यह मंद बुद्धियों की निशानी है। और जो उस पर विश्वास कर लेते हैं, जो उसका तिरस्कार नहीं करते या जो उस पर नियंत्रण नहीं करते, उनकी हालत अंत में कैसी होती है? सठाह तथा विधान असंवृतांगान निशिता इषवः इव प्रविश्य घ्नन्ति। सठाह जो धूर्त हैं वे इस प्रकार के लोगों को, तथा विधान उस प्रकार के, कैसे? जो मायावियों या धूर्तों या कपटियों के साथ उस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं जैसा कि उनके साथ करना चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर प्रवेश करके, अब व्यक्ति के अंदर नहीं लेकिन उनका विश्वास पात्र बन करके, उनका परम सहयोगी बन करके घ्नन्ति मार डालते हैं या पदच्युत कर देते हैं। उसी प्रकार से जैसे असंवृतांगान निशिता इषवः प्रविशन्ति, जिस प्रकार से युद्ध भूमि में गए हुए ऐसे योद्धा जो कवच आदि धारण न किए हों, जिनके अंग अनावृत हों अर्थात कवच आदि से ढके न हों, उनके शरीर में बाण जिस प्रकार से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से कपट व्यक्ति, कपटाचरण करने वाले व्यक्ति, शठ व्यक्ति जो उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते, उनके अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने का मतलब आत्मीय बन जाना, उनका विश्वास जीत लेना, उनका विश्वास जीत करके उसी प्रकार से उनका वध कर देते हैं। जिस प्रकार से कवच आदि से न ढके हुए शरीर में इषवः बाणाः बाण प्रवेश करके व्यक्ति का वध करते हैं, उसी प्रकार से उन तीखे बाणों की भांति ही वे मायावी कपटी धूर्त व्यक्ति आत्मीय बन करके और उस महात्मा का या उस वीर का वध या उस व्यक्ति का वध कर देते हैं। तो दुर्योधन भी, द्रौपदी के कहने का तात्पर्य क्या है कि दुर्योधन भले ही आपका आत्मीय बनता हो, भले ही वह आपका भाई है, लेकिन वह भी क्या है? सठ है, उस पर विश्वास करने योग्य नहीं है। तो आप उसे अपना भाई मत समझिए, उस मायावी को
अपना भाई मत समझिए, ना उसके ऊपर विश्वास करिए, और उसके निरोध का उपाय, उसको रोकने का उपाय, उसको नियंत्रण करने का उपाय तत्काल ही प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि वह विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है। आत्मीय होते हुए भी वह आपके ऊपर प्रतिघात करता रहता है, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपको मंद बुद्धि कहेंगे, आपको कम अक्ल वाला समझेंगे। इसीलिए उसने कहा मूढ़ धियाते पराभवम ब्रजंती। ऐसे व्यक्ति मंद बुद्धि पुरुष, ये नहीं कहा कि आप, लेकिन इशारा किया कि जो ऐसा नहीं करते वो कैसे पुरुष होते हैं, मंद बुद्धि। मूढ़ धियाते पराभवम ब्रजंती। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अंत में पराजय को प्राप्त होते हैं। ये मायाविषु मायिनः न भवन्ति। जो मायावी कपटियों धूर्तों के साथ उस प्रकार का या धूर्तता का या उनको नियंत्रण में रखने का उपाय नहीं करते हैं। सठा तथा विधान। यह ऐसे धूर्त व्यक्ति इस प्रकार के लोगों को, आप जैसे लोगों को, सज्जनों को असंवृतांगान निश्चिता ईश्वायु प्रविश्य घ्नन्ति। उसी प्रकार से आत्मीय बनकर के, करीबी बनकर के मार डालते हैं, जिस प्रकार से कवच आदि से असुरक्षित योद्धा, कवच आदि न धारण किए हुए युद्ध भूमि में गया हुआ योद्धा तीखे बाणों के शरीर में प्रवेश करने से मारा जाता है। गुणानुरक्ता मनरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्या कैवापहारे मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। गुणानुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः कैवापहारेन् मनोरमात्मवधूमिव श्रियम्। इस श्लोक में दो बातें कही गई हैं, एक द्रौपदी के विषय में और एक राजलक्ष्मी के विषय में। गुणानुरक्ता अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी त्वदन्यः कः इव नराधिपः गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम श्रियम् आत्मवधूम इव परैः अपहारेत। अनुरक्त साधनः यानी अनुकूल साधनों वाला, अनुकूल सैन्य बल वाला। महाराज युधिष्ठिर के पक्ष में इसमें है कि आपके साथ आपके 4 सूरवीर भ्राता हैं, आपके साथ पांचाल जैसे राज्य की सेना है। यानी आपको कोई चीज देखना नहीं है, आपके साथ क्या है, सारे साधन आपके पास उपलब्ध हैं। अनुरक्त साधना अनुकूल साधनों वाला। आप अगर दुर्योधन से युद्ध करना चाहें तो आपके पास सेना भी है और सूरवीर भाई भी हैं और आप स्वयं सूरवीर हैं, तो अनुकूल साधन है आपके पास। कुलाभिमानी, उच्च कुल में उत्पन्न हुआ या अपने क्षत्रिय कुल पर अभिमान करने वाला, तो आपके अंदर वह भी गुण है। आप उच्च कुल में, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है आपने। लेकिन फिर भी तद अन्यः कः, आपके अतिरिक्त और कौन ऐसा है, नराधिपः राजा, जो गुणानुरक्ताम गुणों में अनुराग रखने वाली, सौंदर्य आदि गुणों से अनुरक्त या संधि विग्रह साम दाम दंड भेद, इन 6 गुणों में अनुरक्त होते हुए भी कुलजाम कुल में उत्पन्न, उत्तम कुल में उत्पन्न, और राज्य के पक्ष में अगर देखा जाए तो कुल परंपरा से प्राप्त, मनोरमा मनोहारिणी, और राज्य के पक्ष में तो मनोनुकूल यानी उत्तम राज्य। श्रियम श्रियम गृह लक्ष्मी, और द्रौपदी के पक्ष में देखा जाए तो गृह लक्ष्मी, और राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो साम्राज्य लक्ष्मी को। आत्मवधूम एवं अपनी प्रियतमा की
भांति। अब यहाँ पर द्रौपदी ने, क्योंकि अब युधिष्ठिर ने ही तो दांव पे लगाया था द्रौपदी को, तो जिस प्रकार से द्रौपदी के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से आप, अब यहाँ पर द्रौपदी ने युधिष्ठिर महाराज को उलाहना दिया है कि आपके अतिरिक्त और कौन ऐसा होगा जो कुल परंपरा से प्राप्त उत्तम साम्राज्य को और द्रौपदी के पक्ष में उच्च कुल में उत्पन्न गुणवानी गुणवती स्त्री को आत्मवधूम इव अपनी प्रियतमा की भांति, अपनी स्त्री की भांति, परैह दुर्योधन आदि, परैह मतलब शत्रुओं से। अब महाराज युधिष्ठिर के शत्रु कौन है? दुर्योधन आदि हैं, तो उन्हीं से दिया यहाँ पर तात्पर्य ग्रहण किया जाएगा। परैह दुर्योधन आदि दूसरे शत्रुओं से अपहारेत अपहरण कराएगा, चोरी करवाएगा या उनके हाथों में जाने देगा। और महाराज युधिष्ठिर यह दोनों कार्य पहले कर चुके हैं। उसी का उलाहना देते हुए द्रौपदी ने कहा कि आपका दुर्योधन के प्रति क्रोध न करना, उसके इन यश को सुन करके चुपचाप रह जाना, उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई शक्तिशाली राजा, शक्ति संपन्न राजा अपनी सुंदर कुलीन भार्या को अपहरण करा दे, ले जाने दे। और साम्राज्य लक्ष्मी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वंश परंपरा से प्राप्त साम्राज्य लक्ष्मी को, अपने राज्य को, जैसे कि इंद्रप्रस्थ का आपको राज्य प्राप्त हुआ था, आपने उसको स्वयं नहीं जीता था, कुल परंपरा से प्राप्त हुआ था, आपने उसको बनाया था, सुंदर राज्य था, लेकिन आपने उसको क्या किया? दुर्योधन आदि से अपहरण कर लेने दिया, उसको छीन लेने दिया। कपट जानते हुए भी आपने उसका विरोध नहीं किया और छीन लेने दिया, शत्रुओं से अपहरण कर लेने दिया। इस समय भी यदि आप शांत रह गए, उसके समाचार को सुन करके उसकी धूर्तता को, उसकी शठता को आपने रोकने का प्रयास नहीं किया, तो फिर वह जो राज्य आपका है वह आपका नहीं रह जाएगा। धीरे धीरे संपूर्ण रूप से वह आपके राज्य को हस्तगत कर लेगा। उसी तरफ द्रौपदी इस श्लोक में इशारा कर रही है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। एक बार पुनः नमो नमः। जय हिंद।